एवरीवन। हमारा टॉपिक चला रहा था फंक्शन, और फंक्शन में हमने पढ़ लिया था इनवर्स फंक्शन। आज हम पढ़ते हैं डोमेन के बारे में। इसे बोलते हैं प्रांत। प्रांत की जितनी भी डेफिनेशन है आज डिटेल में पढ़ेंगे। प्रांत क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस में 2। अब देखो, इससे प्रांत को परिभाषित करते प्रांत क्या होता है। एक्स के वे मान जिस पर यह फलन परिभाषित है, उन x के मानों के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। x का ऐसा कोई भी मान रखो जिससे ये फलन क्या हो जाए? परिभाषित। तो x के प्रत्येक मान के लिए ये फलन परिभाषित है। दिस function is defined. This function is defined for each value of x। यह फलन x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है, इसलिए therefore domain x belongs to R। इसका प्रांत हो जाएगा रियल नंबर। तो प्रांत की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डोमेन इज ए set of x values for which it is defined। Domain is a set of x values for which it is defined। x के जिन जिन मानों के लिए फलन परिभाषित है उसे क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं, उनका समुच्चय। अब देखो, डिफाइंड का मतलब क्या होता है? परिभाषित। परिभाषित का मतलब ये होता है कि फंक्शन का मान अनंत नहीं होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब क्या है? फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा? ए डेफिनेट वैल्यू। फंक्शन का आउटपुट एक निश्चित वैल्यू मिलेगी, और जब फंक्शन की वैल्यू अनंत हो जाती है उसे बोलते हैं इनडिफाइंड। तो ये फंक्शन क्या है? x के प्रत्येक मान के लिए डिफाइन है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू R। तो डोमेन की एक डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज ए सेट ऑफ x वैल्यूज फॉर विच इट इज डिफाइंड। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? सेकंड डेफिनेशन,
फंक्शन क्या होती है, एक मशीन होती है और इसको क्या दिया, इनपुट, तो क्या मिलेगा, आउटपुट। जो इनपुट वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, प्रांत। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x प्लस में 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1 और 2। तो ये x की वैल्यू 1 और 2 ये क्या है, डोमेन। ये क्या है, डोमेन, क्योंकि ये इनपुट है। अब इस पर वैल्यू पूछेगा कि f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x इक्वल 1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 3। f ऑफ 2 तो 2 इंटू 2 प्लस में 1 क्या आएगा 5। 3 और 5 इनपुट क्या दिया 1 इनपुट देने पर क्या मिला, आउटपुट 3, और फंक्शन को इनपुट दिया 2 तो आउटपुट क्या मिला 5। तो 3 और 5 ये क्या है, रेंज, जिसे बोलते हैं परिसर। जो आउटपुट आता है वो क्या होती है, रेंज, और इनपुट क्या होता है, डोमेन। ओके, तो रेंज को क्या बोलते हैं, परिसर, और डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। डोमेन क्या होता है, x के जिन जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है, x के उन सभी मानों के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो डोमेन इज ए सेट ऑफ x वैल्यूज फॉर विच इट इज डिफाइंड। डिफाइंड का मीन क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब जो आउटपुट आएगा वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। और अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड को बोलते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत। क्या आएगा, अनंत। जब आउटपुट क्या मिल जाए, अनंत मिल जाए, तो फंक्शन क्या होता है, अपरिभाषित। जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल दे रखा 1/x, तो x इक्वल 0 पर दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत आएगा। इसलिए x बराबर 0 पर यह फंक्शन क्या है, इनडिफाइंड है। तो जो वैल्यू फंक्शन को इनडिफाइंड बनाती है, उस वैल्यू को प्रांत से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखो यही क्वेश्चन था, f ऑफ x इक्वल 1/x, फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करना इसका। तो ये फलन x इक्वल 0 पर अनडिफाइंड है, इसलिए 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, तो इस फलन का मान एक डेफिनेट वैल्यू आती है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस में 0। वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या 0 को छोड़कर,
तो इसमें से 0 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा डोमेन प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, f such that r to r for f of x equal 1/में x minus 2। फाइंड डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। अब ये फंक्शन है x बराबर 2 पर अपरिभाषित है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस में 2, r माइनस में 2, तो x बिलोंग्स टू r माइनस में 2। तो इस फलन का डोमेन क्या होगा, r, इसको परिभाषित करेंगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस 2, इसमें से 2 को क्या कर देते हैं, माइनस, तो क्या होगा, f ऑफ x किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, r माइनस 2 बिलोंग्स टू r, ये हो जाए, क्योंकि 2 पर ये क्या है, अपरिभाषित है, इसलिए r में से अगर 2 को माइनस कर देते हैं, क्या आएगा, 2 आएगा, r माइनस 2। तो 2 को छोड़कर सभी मानों पर यह फलन क्या है, परिभाषित है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल रूट के अंदर x की स्क्वायर माइनस 9, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। रूट होता है वो हमेशा परिभाषित होता है कब, जब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल 0, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x प्लस में 3 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल 3 और माइनस 3। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 3 और प्लस 3। अब देखो यहाँ पर 3 से अधिक वैल्यू, 3 से अधिक, इधर की तरफ 3 से अधिक 4, जब 4 रखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव धनात्मक, तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस 3 और प्लस 3 के बीच में वैल्यू, आसान सी वैल्यू क्या है, 0, 0 रखते हैं, 0 माइनस 3 माइनस, 0 प्लस 3 3, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस। अब माइनस 4 रखते हैं, माइनस 4 रखेंगे, माइनस और माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ये आएगा प्लस। अब देखो यहां पर साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन का है तो पॉजिटिव धनात्मक वाला,
-इन्फिनिटी से -3 वाला रीजन और 3 से इन्फिनिटी वाला रीजन। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी है वो क्या है, अपरिभाषित है, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। और -3 पर क्लोज आएगा। क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है इनइक्वलिटी में, यूनियन। और 3 से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज डोमेन। x² -9 का ये आ जाएगा डोमेन। चलो दोबारा देख लेते हैं कि रूट किसके लिए परिभाषित होता है। जो रूट के अंदर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है, 0। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो x² -9 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a² -b², a+b, a-b, यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, -3 +3। और यहां पर 3 रीजन क्रिएट हो गई, 1 2 3। अब इसका साइन चेक करते हैं। अब 3 से अधिक वैल्यू पुट की, यहाँ पर 4 पुट करते हैं इसके अंदर। 4 प्लस में 3 7, 4 माइनस में 3 1, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, प्लस। अब -3 और +3 के बीच में आसान वैल्यू सॉरी सबसे आसान वैल्यू क्या है, 0। 0 प्लस में 3 3, 0 माइनस 3 -3, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस। अब क्या आएगा, -इन्फिनिटी -3 -4 पुट करते हैं माइनस, ये भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। तो हमें यहाँ पर देखो इनइक्वलिटी में चिन्ह किसका, ग्रेटर देन इक्वल का है। तो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला रीजन लेंगे, प्लस प्लस, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पर क्लोज आएगा, यहाँ पर क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, ग्रेटर देन इक्वल का है। जब इक्वल का है तो यहाँ पर क्लोज आएगा। अगर यही क्वेश्चन होता, सेम का सेम यही क्वेश्चन है, और इसको मैंने चेंज कर दिया 1 में √x² -9। क्वेश्चन वही है सेम का सेम। अब 1 में आ गया तो इक्वल वाला नहीं लगेगा। तो f(x) ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल नहीं आएगा। क्यों, इक्वल 0 होने पर ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि अब x बराबर अगर 3 पुट कर दिया इसके अंदर तो क्या आएगा, 1/9 -9 0, 1 में 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और x बराबर -3 पर भी यही आएगा। इसलिए इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो केवल ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, x² -9 ग्रेटर देन 0, x + 3 और x - 3 ग्रेटर देन 0। वही क्रिटिकल पॉइंट 3 और -3। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा पॉजिटिव, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब की बार क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा इसका डोमेन। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। और यही क्वेश्चन होता और यहाँ पर ये होता 9 माइनस में x², ये 9 - x² होता तो यहाँ पर क्या होता, 9 माइनस में x²। क्वेश्चन सेम का सेम यही है। तो 9 माइनस में x² ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर वेरिएबल है, इसके आगे माइनस का चिन्ह, यह हमेशा किसका होना चाहिए, प्लस का। तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। x² ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये ग्रेटर देन है तो किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन। देखो अब जैसे 3 है, 3 का मान 2 से क्या है, बड़ा है। अब माइनस से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई।
-3 और -2। अब बड़ा कौन है? -2, तो इसकी तरफ आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या था, 9 - x² था, मेरे को चाहिए यहाँ पर कि x² धनात्मक होना चाहिए, इसलिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से माइनस और माइनस को माइनस से प्लस, इधर माइनस से गुणा करेंगे, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ग्रेटर देन है किसमें चेंज हो जाएगी? लेस देन में। अब देखो ये ग्रेटर देन था, किसमें चेंज होगी? लेस देन में, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? लेस देन। वही फॉर्मूला ले जाएगा, x प्लस में 3 और x माइनस में 3, लेस देन 0। अब की बार क्या है? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला रीजन लेंगे। नेगेटिव वाला रीजन क्या है? -3 से 3, तो x बिलोंग्स टू -3 से +3, ये आ जाएगा डोमेन। -3 से +3। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर अगर इक्वल का चिन्ह होता तो क्या आएगा? क्लोज।